वैसे भी जब पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो उसके आगे तो कुछ और दिखाई नहीं देता ना। क्या मतलब? आपा, वो लड़का कोई और नहीं, शुक्राना के कॉलेज वाला लड़का है। क्या? मैं वफा हूँ, बतूल और फाइज की कॉलेज फेलो, शुक्राना की बहन। क्यों फाइज? और आप ना सिर्फ मेरी बहन शुक्राना बल्कि मेरे भाई तुराब को भी पूरी तरह शीशे में उतार चुके हैं। हाँ, ये क्या बदतमीजी है बहन? आपने हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है? इसलिए कि उसे आज भी मेरी बेटी से मुफाद चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? और मेरे लिए मेरे पेशेंट्स मेरी हर जाती मसरूफियत से ज्यादा अहमियत रखते हैं। वो एक जनरल बात है। क्यों, तुम शुक्राना के एक्स्ट्रा केयर नहीं कर रहे थे? तुम खुलकर कहो, कहना क्या चाह रही हो? तुराब, मैं तुम्हें एक राज बता रही हूँ, लेकिन तुम वादा करो तुम उस पर रिएक्ट नहीं करोगे। मेरे बच्चों के अलावा दुनिया में है ही कौन? औलाद से नाराज रहने से मुझे क्या हासिल होगा, सिवाय इसके कि वो खुद को अकेला समझने लगेंगे। अम्मी, मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। प्लीज मुझे माफ कर दें, अपना मूड ठीक कर लें। बेटा, जिन लोगों की हिमायत में तुम मेरे सामने खड़े होके मेरे ज़र्फ को आजमा रहे थे, एक लम्हे के लिए भी उनके ज़र्फ का आलम तो सोचते। आला ज़र्फ लोग बगैर कुछ सोचे समझे अपने रिश्तों का मजाक नहीं उड़ाते। मुझे तो शुक्राना की बहन का समझ में नहीं आया, किस तरह आके उसने बातें की। लग रहा था कि हमारी रुसवाई नहीं कर रही है, बल्कि अपनी बहन का कोई पुराना बदला लेना चाह रही है। आप कैसे कह सकती हैं ऐसे? नहीं बेटा, बाज़ औक़ात इंसान अपनी अंदर की बदसूरती को छुपाने के लिए ज़ाहिरी खूबसूरती का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पे उनका बातिन खुल के सामने आ जाता है जब वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो शुक्राना के साथ ऐसा क्यों करेगा। ये जानना अहम नहीं है बेटा, अहम बात तो ये है कि तुमने एक मर्तबा फिर मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया बेटा, लेकिन एक बात कहूँ, याद रखना बेटा, बेसाखी का सहारा उस वक्त तक सूदमंद होता है जब तक वो मजबूत हो। खोखली लकड़ी किसी का वजन नहीं सह सकती है। मजबूती और कमजोरी के फर्क को समझने की कोशिश करो। क्या? अबे सोए हुए शेर को ना जगा, तुझे मना कर रहा हूँ, ये बदमाशियां बंद कर दे। बस समझा? अबे क्या हुआ? वो पर्ची। अबे पहले हमने कभी पर्ची की परवाह की है जो अब करेंगे? और तुझे तो रमजान भाई का माल लेने भेजा था। सर, हमारा वो दूसरा वाला ठिया है ना, उस पे ना बाबू भाई के लड़के आए, उन्होंने बहुत तोड़फोड़ किया। जो माल ऑर्डर पे तैयार था उसमें सारा पानी डाल के चले गए और मुझे भी बहुत मारा है। जहांगीर भाई के ठिये पे बदमाशियां कर रहा हो,
निबड़ लूंगा मत से। तू ठहर। अबे और रशीद, भाई को लेके जा, पट्टियां करवा, जल्दी जा। अबे जल्दी जा। अबे बाबू, वैसे बाज नहीं आएगा, तुझे सीधा करना पड़ेगा। हेलो। हेलो डॉक्टर फाइज, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं सर, आप कहिए प्लीज। एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल ने अर्जेंटली एक वेलफेयर मेडिकल ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। ओके। हॉस्पिटल का सीनियर एडमिन होने के नाते मैंने आपका नाम सेलेक्ट किया है, और इस सिलसिले में हमारा पहला ग्रुप कल अर्ली मॉर्निंग अंटीरियर सिंध के लिए रवाना होगा। या श्योर सर। फर्दर डिटेल के लिए आपको कॉल कर दी जाएगी। ओके यंग मैन। ओके सर। बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। फॉर्म, ये आपके टिकट्स और पासपोर्ट हैं, कल की फ्लाइट है। और बाकी चीजें कब होंगी? वो भी विदिन 2 days हो जाएंगी। अच्छा, तो सानिया का क्या करना है? उसका मुझे कुछ नहीं पता, वो जो करेगी अपने लिए खुद करेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बार मैंने कुछ बड़ा काम करने का सोचा। अच्छा, देखो जो कुछ भी करो, लेकिन खुद को पहले सिक्योर कर लेना, बाकी सारे काम बाद में। मॉम, मुझे हैरत होती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना आप मुझे वो 5 साल वाला बच्चा समझती हैं। देखो बेटा, औलाद चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप की नज़र में हमेशा 5 साल की और ना समझ औलाद ही रहती है। ठीक है मॉम, लेकिन इस बार देखिएगा, आपका ये ना समझ बच्चा आइंदा 3 दिनों में कितना बड़ा काम करने वाला है। चलो ठीक है। ओके मॉम, आप अपना ख्याल रखें, पैकिंग करें। मैं जरूर। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, आपको नहीं लगता कि आपने गलत डिसीजन लिया है? आप किस बारे में बात कर रही हो? शुक्राना के हॉस्पिटल में रहने के बारे में। बेटा, वो अभी ठीक तरह से सेहतयाब नहीं हुई, जब हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। अम्मी, आप खुद सोचें कि अगर वो डॉक्टर फाइज झूठ बोल रहा था तो क्या उसकी मरीज सच बोल रही होगी? वैसे भी आपको याद है, जब शहरोज और शुक्राना के रिश्ते की बात चल रही थी तो उसी की माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी मुंह उठा के, और फिर कॉलेज में साथ पढ़ना, घूमना फिरना। कह तो तुम ठीक रही हो। और शुक्राना की हॉस्पिटल में रुकने की क्या तुक है? उसका इलाज घर पे भी तो हो सकता है। पागल मरीजों का करना ही क्या होता है, मेडिसिन देनी होती है और केयर करनी होती है, तो वो मैं भी कर लूंगी। आखिर को मेरी छोटी बहन है, और गजल का ख्याल भी तो मैं ही रखती हूँ। तो क्या तुम शुक्राना का ख्याल रख सकोगी? क्यों, आपको कोई शक है? हाँ, और वो इसलिए कि आज तक तुम दोनों बहनों की कभी बनी नहीं। कमाल है अम्मी, मैं आपके सामने उसकी खातिर इतनी परेशान हो रही हूँ और आप पुरानी बातें दिल में रख के बैठी हुई हैं। अच्छा खैर, तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो, मुझे तो तुम दोनों की फिक्र
पापा ने फाइज के घर जाके ठीक नहीं किया। ना सिर्फ वो उसके घर गई बल्कि घर जाके बातें भी सुना कर। मैं क्या करूँगा सर? मैं चीज़ों को जितना सेटल डाउन करने की कोशिश करता हूँ वो तो उतनी बिगड़ती चली जा रही है यार। वफा हर बात पे ओवर रिएक्ट करती है। फाइज ने हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके क्या कुछ नहीं किया। यू कांट इमेजिन गजल, जब वफा और शुक्राना के बीच मुझे फर्क करना पड़ता है, मुझ पर क्या गुजरती है। वो दोनों बहनें हैं मेरी, वो दोनों अजीज हैं मुझे। वो सब ठीक है तराब, लेकिन कोशिश करना कि इन सब बातों के दरमियान शुक्राना के इलाज में कोई रुकावट ना आए। मैं भी यही चाहता हूँ, मगर दूसरी तरफ मैं फाइज के सामने इतना शर्मिंदा हो गया हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आता मैं उसको फेस कैसे करूँगा। थक गई। बतूल, आ गई मेरी बच्ची? जी अम्मी। बहुत थक गई हो ना? बहुत ज़्यादा थक गई। पता है आज का पेपर इतना लेंदी था, इतना ज़्यादा लेंदी था कि लिखते लिखते कब टाइम ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं अम्मी, ठीक है। बस जैसे इंशाल्लाह ये डिग्री तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तुम्हारे हाथ पीले करने का बंदोबस्त कर दूंगी। अम्मी तो ये मेरे और तुम्हारे बीच में मुआहदा हुआ था ना? अम्मी एक तो आप ना कोई बात नहीं भूलती। बेटा, याद रखने के लिए मेरे पास यही थोड़ी बहुत तो चीज़ें हैं। छोटा सा घर, तुम दोनों, महदूद ख्वाहिशात और बहुत कम ज़रूरियात। पर मैं अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? अपने यासिर के पास भी नहीं? वैसे बतूल, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी रुखसती में फाइज की बारात का भी बंदोबस्त कर लूं। वो क्यों? देखो ना, एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी आएगी, बहू भी तो बेटी होती है ना। अम्मी अभी इन सब चीज़ों में बहुत टाइम है, अभी से इन सब बातों की टेंशन मत लें, और फिर मैं भी बहुत उदास हो जाती हूँ। चल पगली, अल्लाह मेरे बच्चों का नसीब बहुत हसीन करे। अम्मी इस घर की दीवारों पे मेरी तस्वीरें क्यों नहीं है? बेटा, तुम्हारी तो शादी हो चुकी थी ना माशाल्लाह से, और शादी के बाद औरत का असल घर उसका ससुराल ही होता है, मायका नहीं। लेकिन पैदा तो मैं भी इसी घर में हुई थी ना, शुक्राना की तरह।
इस बात का क्या मकसद है? मैं समझी नहीं। अम्मी एक बात तो बताएं, अब आपके दिल में भी मैं हूं या नहीं? वफा, क्या हो गया बेटा? ये आज कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं, आप जूस पिए, मैं अपने कमरे में। शुक्राना, अब तुम घर पर हो, हॉस्पिटल में तो नहीं हो ना? तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ नहीं आ सकता। तो फिर दवाई तुम्हें रेस्ट करना है, ठीक है? कल जाना। मुझे कॉलेज जाना है। मैंने कहा ना कल जाना, बैठ जाओ। अच्छा मेरी बात। हाँ हेलो वफा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारे? वालेकुम अस्सलाम अब्बू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम ऐसे करो कि पहले तो अपनी अम्मी से बात करवाओ मेरी, और बाद में शुक्राना से बात करवाओ मेरी। अब्बू आपको क्या वाकई नहीं पता कि शुक्राना बीमार है कितने महीनों से? बीमार है? क्या मतलब? क्या हुआ उसे? अब्बू वो पागल हो गई है, मेंटली रिटार्टेड। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? जानती हो क्या कह रही हो तुम? हेलो। हाँ हेलो वफा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारे? वालेकुम अस्सलाम अब्बू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं काफ़ी देर से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ घर के नंबर पर, लेकिन कॉल ही नहीं मिल रही। जी अब्बू वो तो ख़राब है, और तुराब को तो ठीक करवाने का वक्त नहीं मिला। अच्छा चलो खैर बेटा, ठीक हो जाएगा फ़ोन। तुम ऐसे करो कि पहले तो अपनी अम्मी से बात करवाओ मेरी, और बाद में शुक्राना से बात करवाओ मेरी। तुराब से तो जब भी बात हुई है वो शुक्राना से बात ही नहीं करवाई उसने। हेलो हेलो वफा, वफा बेटा आवाज आ रही है मेरी? अब्बू आपको क्या वाकई नहीं पता कि शुक्राना बीमार है कितने महीनों से? बीमार है? क्या मतलब? क्या हुआ उसे? अब्बू वो पागल हो गई है, मेंटली रिटार्टेड। उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? जानती हो क्या कह रही हो तुम? अब्बू ऑल फॉल तो आपको आज तक दूसरे लोग बता रहे थे, सच तो आज आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं। पागल हो गई है शुक्राना, वो तो किसी से बात करने की कंडीशन में ही नहीं है। चुप कर जाओ।
ये ले, गिन लीजिएगा। यही रखवाए थे ना आपने? हाँ। क्या बात है जहांगीर, आज आपका चेहरा फिर से उतरा हुआ है। कल ही आपने पैसे रखवाए थे और आज आपने वापस ले लिए। खैरियत तो है ना? वो एक पार्टी में बयाना दिया था, वापसी का तकाजा कर रहे। अगर इतनी तंगी है तो आप शहरोज की गाड़ी फरोख्त कर दें। बल्कि अभी इतनी भी तंगी नहीं आई कि मैं अपनी कीमती अशिया कौड़ियों को भाव बेचता फिरूं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इंसान कीमती अशिया बनाता है इसलिए कि मुश्किल वक्त में काम आए। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। ये आजमाइश की घड़ी है, दुआ करो मैं इस आजमाइश में कामयाब हो जाऊं। और शहरोज आपसे दूसरे ठैये पे बैठने को कहा है। खुदा ने चाहा तो मेरा बेटा एक बार फिर से कारोबार को पैरों पर खड़ा कर देगा। बिल्किस, तुम्हें नहीं लगता हम अपने हाथ का बोया काट रहे? जहांगीर, क्या मतलब? शायद इसे मकाफाते अमल कहते हैं। जहांगीर, आप खुद के माजी को भुलाकर शहरोज के हाल को मुखाफाते अमल का दर्जा दे रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। अभी आराम करने देना मेरी बच्ची शुक्राना को। तो आपने कहा कि उसकी दवाओं में कोई बेकादगी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बिल्कुल नहीं होगी, मैं हूं ना। तुम ये जिम्मेदारी निभा लोगी? अम्मी, इस बारे में हम कितनी बार डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन आप हैं कि अच्छा, बस अगर तुम्हें गजल की भी जरूरत हो तो उसे बुला लो। उसकी जरूरत ना सिर्फ तुराब को होती है, क्योंकि वो सिर्फ उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है, जैसे किसी और को तो उसकी खदमत की जरूरत ही नहीं। अरे मैं उसे कह देती हूँ, वो ख्याल रखेगी। हाँ अम्मी, आप फिक्र मत करें। आप देखना, मैं अपनी बहन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी, बिल्कुल पहले की तरह। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हारे अंदर की तब्दीली अच्छी है या बुरी? अच्छी, बल्कि बहुत ही अच्छी। थैंक गॉड, कम से कम आपकी सेटिस्फैक्शन तो हुई। अब आप आराम करें, मैं जरा आती हूँ। गजल, मोहतरमा, आप तो किचन में काम कर रही थी, यहाँ क्यों आके बैठ गई? वो आंटी, मैं अभी किचन में से ही आई हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो इसलिए ऊपर आ गई। अच्छा, तो इसीलिए आपने सोचा कि खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं। सुनो लड़की, बच्चे हमने भी पैदा किए। तुम्हारा तो अभी चौथा महीना ही शुरू हुआ है और तुमने खुद को बेडरूम तक महदूद कर लिया। नहीं, मेरी बात सुनो पहले। तुम्हें तुम्हारे बाप ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों की बात मुकम्मल हो जाने के बाद अपनी बात शुरू करते हैं? आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दें। जाओ, पहले खाना तैयार करो, फिर नीचे वाले लाउंज की सफाई करो। जितना ख्याल तुम अपने खाने पीने का रखती हो, उतना अगर इस घर का रखने लगो तो ये घर जन्नत बन जाए। आंटी,
अब्बू। पूरी अलमारी चेक कर ली मैंने, इस घर में कुछ ढंग से मिलता ही नहीं है। इधर आओ, बात सुनो। तुम्हें मैंने एक काम कहा था ना करने के लिए, वो भी नहीं तुमसे होता। मैंने तुम्हें अपना सूट दिया था प्रेस करने के लिए, कहाँ है? आपका सूट रेडी है। आपका सूट रेडी है? एक तो काम इतनी सुस्ती से करती हो, ऊपर से मेरे सामने आके मासूम सी शक्ल बना के खड़ी हो जाती हो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका सूट रेडी है। हेलो, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आवाज में बात करना मुझसे। क्या करूं, मजबूर हूं। एक बार की कही हुई बात तो आपको समझ आती नहीं। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। पता है मुझे, तो आपको उल्लू बना के रखा हुआ है तुमने। वो मेरा शौहर है, मेरा हक है उसके ऊपर। मैं उसे उल्लू बनाऊं या उसके साथ कुछ भी करूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाह, बड़ी हिम्मत आ गई है। जी बिल्कुल, मर्द के होते हुए औरत में हिम्मत आ ही जाती है। आप मुझे छोड़ें, अपनी हिम्मत कहाँ ढूंढेंगे आप? दफा हो जाओ मेरे सामने। Just get lost! करती हूँ मैं इसका बंदोबस्त। शुक्राना, वो तो ठीक है ना? पता नहीं। मतलब ये कि शुक्राना का भाई तुराब शुक्राना को हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज करवा के ले गया। किसका मातम मना रही हो मेरी प्यारी बहन? गजल कह रही थी कि वो जो डॉक्टर आता है अब नहीं आएगा। डॉक्टर? हाँ, वो जो मुझे दवाई देता है अब नहीं आएगा।
शुक्राना 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 शुक्राना। अरे मूड ठीक हो गया तुम्हारा? अम्मी आप चाय पी के रेडी हो जाए, मुझे आपके साथ मार्केट जाना है। मार्केट? क्यों? अम्मी कितना वक्त हो गया शुक्राना ने नए कपड़े नहीं लिए। मतलब ठीक है कि जितना वक्त लगेगा उसके रिकवर होने में मैं उसे कम नहीं कर सकती, लेकिन उसे नए कपड़े पहने हुए देख तो सकती हूँ। कितनी मोहब्बत करती हो तुम अपने बहन से। छोड़े अम्मी, आप नहीं समझेंगे मेरी मोहब्बत को। अरे ऐसी बात नहीं है बसा। खैर आई विश शुक्राना हमारे साथ जा सकती, लेकिन उसकी तो अभी तक इद्दत खत्म नहीं हुई। अरे नहीं, उसकी इद्दत तो 3 दिन पहले खत्म हो चुकी। जी, लेकिन बेचारी हमारे साथ जा तो नहीं सकती ना। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तुम हो ना, तुम अपनी बहन के लिए अपनी पसंद से कपड़े ले लेना। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ, आप भी चाय पी लें, फिर चलते हैं। ऐसरा, एक नजर शुक्राना को तो देखा। शुक्राना, किसने बांधा? शुक्राना, दर्द हो रही है। 1 मिनट शुक्राना, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया मेरी बेटी के साथ तुमने? मैंने और कौन आया था यहाँ? हद होती है हैवानियत की भी। ये मेरी बेटी है, तुमने इसे बांधा क्यों था? आंटी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो खुद हैरान हूँ। ज्यादा ड्रामा ना करो मेरे सामने। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले मेरे बेटे को हथियार दिया, अब मेरी दूसरी औलाद से बदला लेना चाहते हो? आंटी, आप समझने की कोशिश तो करें। दफा हो जाए यहाँ से, मैंने कहा तुम्हें। तुम्हारी जो हमें बेवकूफ बनाने की चालें है ना, वो मैं तुम्हारी पूरी नहीं होने दूंगी, बता दूं।
अम्मी आप भी। जी बेटा आपकी वफा भी आपको देखेगी, आपका ख्याल रखेगी। नहीं अम्मी आप भी। तुम क्या मुंह देख रही हो? दबाओ से यहाँ से। अभी वफा भी आएगी, बहुत ख्याल करेगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कर दो ये। ओए मेरा बच्चा, ये जालिम लड़की है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बस एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ बोलो। बस मेरे लिए दुआ करें कि अपने कंधों से किसी के कर्ज का बोझ उतार सकूं। अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया ना तो तुम मुझे जानते हो। हर वक्त बेइज्जती, हर वक्त ताने, कभी भूअड़पन के तो कभी किसी चीज के। कुछ नहीं कर सकते तुम कभी भी। आप यहाँ बैठ के ना फिक्र करें, मैं बात ना करूँ तो आपको मसला होता है, मैं बात करूँ तो आप उसका एतबार नहीं करती। मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं मान रहा। तो ठीक है, आप तो आपसे जाके ना खुद ही पूछ ले। आप प्लीज शुक्राना को यहाँ से ले जाएं, वरना ये मर जाएगी यहाँ पर। मैं अपनी रोज को इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकती।